असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज 3.2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। जी हाँ, इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 और फिर दूसरे लेक्चर में पार्ट 2 3 किया था। पार्ट 2 और 4 इसमें शामिल नहीं है। अब हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर इंटू इनवर्स 5x है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, यानी एक एक्सप्रेशन है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सीकन इनवर्स एंगल है 5x। यहाँ पर आपको एक तो पावर रूल लगेगा ना, प्रोडक्ट रूल का आपको पता है, लेकिन सीकन इनवर्स का मैं आपको पहले ही यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसको आपने नोट करना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जब फॉर्म बन जाएगी मैं फिर लिखवाऊंगा ताकि आपको वो चीज़ भी याद रहे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बेसिकली एंगल एक्स है वो एक्स की रिस्पेक्ट लेंगे ऑन बोथ साइड पर हमने रिस्पेक्ट लेनी है। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू जो है वो x विद रिस्पेक्ट टू x था इंटू वाई आ गया, इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू जो राइट साइड की वैल्यू है, और इसको मैं ना एक काम करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू सीकन इनवर्स और एंगल है इसका 5x है। हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हमने लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गई, ठीक है, और डेरिवेटिव हमने यहाँ पर जो निकालना है वो सेकंड वैल्यू जो है हमारी है यहाँ पर सीकन इनवर्स और इसका एंगल है 5x। हो गया, फिर हमने लगाना है प्लस का साइन, और फिर सेकंड वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी, सीकन इनवर्स 5x एंगल वैसे ही आ गया। और यहाँ पर अब हमने जो डेरिवेटिव निकालना है वो हमने एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो पावर रूल लगेगा सिंपल सा। ठीक है ना, यहाँ तक तो ओके हो गया। जब ये हो जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आपको पता है कि सीकन इनवर्स और एंगल का डेरिवेटिव लेने वाले हैं हम, तो मैं यहाँ पर अब आपको एक और फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ, इसको अच्छी तरह से आपने नोट करना है। ठीक है, और ये नोट आपने इसलिए करना है क्योंकि अभी एक पहले शायद फार्मूला नहीं आया होगा शायद। डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू और सीकन इनवर्स एंगल का जो डेरिवेटिव होता है ये आपको होता है 1 डिवाइड बाय, तो नोट करें लाजमी, एंगल और स्क्वायर रूट एंगल का स्क्वायर -1 और साथ डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये याद रख लीजिए। से चीज है कि जो एंगल होगा 1 डिवाइड बाय एंगल को लिखे और उसके साथ ही स्क्वायर रूट लगा के पावर उसके अंदर आपने इस एंगल का स्क्वायर लेते हुए -1 करना है, और साथ ही आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, ये सीकन इनवर्स का जो है वो डेरिवेटिव है। ठीक हो गया, अब इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो वैसे ही है, ठीक हो गया। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया 1 डिवाइड बाय, अब ये 5 है, एंगल इसका है 5x, वहां पे सिंपल x था ना, तो यहाँ पर अब एंगल है 5x, देख लें उस x की जगह पे लिख दिया 5x, और स्क्वायर रूट के अंदर एंगल का स्क्वायर यानी 5x का हो गया स्क्वायर, साथ ही आ गया माइनस में 1। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, और इसके साथ ही आपने बाई डेरिवेटिव किसका लेना है, इसके एंगल का, जो कि है 5x। ठीक हो गया, आई होप कि ये वाली चीज जो आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से हमने सीकन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव लेना था, तो लिया हमने, और प्लस में आ गया यहाँ पर सीकन इनवर्स और 5x आ गया। यहाँ पर पावर रूल है, पावर शुरू में, अब आपने x को लिखना है एक पावर कम करके, और बिल्कुल आप ये चीज जानते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और विदाउट पावर के आपने उसकी x का डेरिवेटिव भी ले लिया। ठीक हो गया, तब ये हो जाएगा हमारा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया, इसके नीचे डिवाइड बाई, इसके नीचे यहाँ पे क्या है 5x है, साथ ही स्क्वायर रूट के अंदर आप देखेंगे तो 5 5 25 हो गया, साथ ही x का भी स्क्वायर हो गया और माइनस में 1 आ गया। और ये अगर आप देखें तो कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा, ये मैं इधर ले आया हूँ, कांस्टेंट डेरिवेटिव के शुरू में आ गया, और आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x का ही डेरिवेटिव भी 1 ही हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में।
हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक x जो है स्क्वायर से कैंसिल होगा और ये वाला 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर x का डेरिवेटिव 1 ही रहना है और इसके साथ ही प्लस में आपके पास यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका, एक तो ये 2 शुरू में आ गया, ठीक है, साथ ही इसके एक x की पावर कम हुई तो x भी आ गया और इस x का डेरिवेटिव भी 1 हो गया और इसके साथ सीकन इनवर्स एंगल 5x आ गया, ठीक है। सिंपल चीज है, मैंने शुरू में लिख लिया उसको। अच्छा, अब आगे देखें तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर आपका ये डेरिवेटिव 1 हो गया डिवाइड बाय, नीचे आपके पास आ जाएगा 25x स्क्वायर और -1 का जो है ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। मैं एक काम करता हूँ, ये फ्रैक्शन थोड़ी सी कम कर लेंगे हम, ये जब स्क्वायर रूट डाल लेंगे ना, ये अब फ्रैक्शन इतनी काफी है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा प्लस में आपके पास 2x और इसके साथ ही इसका जो आगे आता है सीकन इनवर्स और उसका एंगल है 5x। ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर है। अगर आप बुक के मुताबिक देखें तो सॉरी, ऊपर आपका 1 नहीं है, देखें मैं वही पे देख रहा था। ये देखें ना, एक्स स्क्वायर से मैंने एक एक्स काटा, ये एक्स तो मौजूद है ना, एक एक्स भी है यहाँ पे। तो आंसर है x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इनवर्स एंगल 5x। ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर है और आंसर आ चुका है। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। और यहाँ तक आपका जो एक्सरसाइज 3.2 का जो है वो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप के स्टूडेंट आप इसकी सॉरी ये हाँ बिल्कुल, ये पार्ट 5 था ना उसका। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस नई अपडेट्स जो है वो आपको बआसानी मिलती रहें। और आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।